एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे साइनेप्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो 9 तरह के पॉइंट पढ़ेंगे साइनेप्स की प्रॉपर्टी के अंदर। ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, ये एक इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है साइनेप्स की, इससे जो पहले वीडियो था उसके अंदर मैंने साइनेप्स की डेफिनेशंस, उसके टाइप, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स की बात की जाए तो 2 तरह की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। 9 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। कन्वर्जन और डाइवर्जन को कैसे याद करें कि एक एग्जांपल है जैसे बस स्टॉप का। बस स्टॉप के अंदर क्या है कि मान लो बहुत सारी तरह की जगह से, अलग अलग तरह की जगह से बस आ रही है और एक आके एक बस स्टैंड पे आके इकट्ठी हो रही है, करेक्ट। तो ये तो एग्जांपल है कन्वर्जन का। बट दूसरा एग्जांपल है डाइवर्ज। इस डाइवर्जन के अंदर क्या है कि एक जगह से, मतलब एक जो यहाँ की अगर बात करूं, मतलब एक जगह से डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग तरह के, अब इस बस स्टैंड से, अब यहाँ पे तो क्या थी, बस स्टैंड पे आ रही है अलग अलग तरह से बसें, बट यहाँ बस स्टैंड से जा रही है बसें अलग अलग तरह की जगह पे, तो ये हो गया डाइवर्जन। मतलब ये हुआ कि इस कन्वर्जन की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं वह आके मिलते हैं एक सिंगल न्यूरॉन पे, यहाँ पे ये मीट होते हैं। डाइवर्जन के केस के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल न्यूरॉन से वो डाइवर्ज होता है मेनी अदर न्यूरॉन्स के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन क्या है कि ये वन डायरेक्शन में होता है और ये वन डायरेक्शन और वन वे ऑफ कंडक्शन है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है फटीग ऑन रेपिटेटिव, फटीग ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक नर्व फाइबर को हम बार बार स्टिमुलेट करेंगे तो वह क्या होगा कि वहां पे अगर उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है वो रिलीज होगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होगा तो वो दूसरे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे बार बार स्टिमुलेट देने पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो खत्म हो जाएगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ही खत्म हो गया तो उसको जो नया न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो रिलीज होगा उसको रिलीज होने में टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, फटीग हो जाता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है साइनेप्स की साइनेप्टिक डिले। अपन ने कहा था कि जब डिफरेंस बताए थे मैंने जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स का, तो मैंने कहा था कि केमिकल साइनेप्स के अंदर साइनेप्टिक डिले है वो प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर साइनेप्टिक जो डिले है वो नहीं होता। ऐसा क्यों कहा था मैंने कहा था कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप प्रेजेंट होता है केमिकल साइनेप्स की वजह से, अगर गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से, कहने का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिसकी वजह से उसको जो नया न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसमें उसको टाइम लगेगा, डिले होगा। बट इलेक्ट्रिकल के अंदर मैंने कहा था कि अगर साइनेप्टिक गैप ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो डिले तो होगा ही नहीं, उसको टाइम तो कैसे लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइनेप्स आर मोर ससेप्टेबली टू द हाइपोक्सिया देन नर्व फाइबर। इस पॉइंट का मतलब यह है कि ओवरऑल नर्व फाइबर की अगर बात की जाए तो वो हाइपोक्सिया के लिए एक कम लेस ससेप्टेबल होता है, बट अगर साइनेप्स के केस की बात करूं तो ये हाइपोक्सिया के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होता है, करेक्ट। तो ओवरऑल नर्व फाइबर तो हाइपोक्सिया के लिए कम ससेप्टेबल था, बट साइनेप्स के केस के अंदर ये हमारे हाइपोक्सिया के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समेशंस। ये बता देता हूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर अपन बात करें समेशन की, तो समेशन के अंदर क्या है कि जनरेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस ऑफ ईच एक्टिव नोड कैन बी समेटेड। कहने का मतलब यह है कि हर एक्टिव नोब होता है उससे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है वो क्या है, एडिशन हो जाती है, करेक्ट। नाम से पता चल रहा है समेशन मतलब एड अप होना, करेक्ट, मतलब एडिशन हो रहा है। अगर ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल और एक होता है टेम्पोरल। अगर स्पेशल की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि मान लो ये 2 अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स है और इनके ये एक्टिव नोब है, यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं।
तो जब दो अलग अलग तरह के जो नर्व फाइबर है अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इनका एडिशन हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से इनका एडिशन हो जाएगा और कहने का मतलब एक यहाँ पे एक स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है जो दोनों का, वो एक जिसकी वजह से ये एड अप होके एक स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है मैंने ईपीएसपी, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। उसके बाद में सेकंड है टेम्पोरल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो दो अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स थे वो आपस में आके ऐड हो रहे थे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक सिंगल न्यूरॉन से जो क्या करता है कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसका साइनेप्टिक नोब है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जब फर्स्ट टाइम वो अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तब तो वो डिले हो जाएगा, करेक्ट। बट जब सेकेंड टाइम वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो जब फर्स्ट टाइम वो डिले हो रहा था तब वाला और ये जो अगला वाला है ये दोनों एडअप हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा और उसके बाद में ये एक स्पाइक पोटेंशियल जनरेट कर लेगा। मतलब ये हुआ कि ये तो दोनों का एडिशन करके एक स्पाइक पोटेंशियल इजीली से प्रोड्यूस कर लिया, बट ये वाला अगर शुरू में जो ये फर्स्ट टाइम अगर करता है तो डिले हो जाता है, स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जब सेकेंड टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उस समय क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम डिले हो रहा था उस वाला और जो सेकेंड टाइम जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है वो दोनों आपस में एडिशन होता है और एडिशन हो जाने की वजह से ये क्या करता है कि स्पाइक पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, करेक्ट। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी सेवंथ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी ऑकल्सन और एट्थ प्रॉपर्टीज की सबलिमिनल फ्रिंज। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिसिमिलरिटी है, तो दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी वैसे अलग अलग है बट दोनों को साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टी ऑकल्सन और सबलिमिनल फ्रिंज की अगर बात करूं तो दोनों के अंदर क्या है कि कुछ सिमिलरिटी है। अगर मैं बात करूं व्हेन टू nerve fiber are stimulated simultaneously the tension development in the muscles are, मतलब ये हुआ किसके अंदर क्या होता है कि जब दो नर्व फाइबर, ये एक देखो जब दो नर्व फाइबर है आपस में जब स्टिमुलेट होते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ तब उनकी जो टेंशन है वो डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करूं ऑकल्सन के केस के अंदर और सबलिमिनल के केस के अंदर तो यहाँ पे भी क्या है कि ये वाला नर्व फाइबर ये वाला नर्व फाइबर ये दोनों साइमल्टेनियसली आपस में साइमल्टेनियस स्टिमुलेट हो रहे। अब यहाँ पे भी ये दोनों नर्व फाइबर है आपस में स्टिमुलेट हो रहे। फर्क इतना सा पड़ रहा है कि यहाँ पे भी टेंशन डेवलप होगा यहाँ पे भी टेंशन डेवलपमेंट होगा, बट अपन ये देखेंगे कि किस कंडीशन के अंदर टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है किस कंडीशन के अंदर टेंशन कम प्रोड्यूस होता है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑकल्सन के बारे में। ऑकल्सन के अंदर क्या होता है कि ये एक नर्व है, ए नर्व है ये बी नर्व है, मैंने मान एग्जांपल लेंगे ये ए नर्व है ये बी नर्व है। अब ये ए नर्व है ये चार तरह के नर्व से इनर्वेट होता है और बी वाला भी चार तरह के नर्व से इनर्वेट होता है। और जब ये दोनों आपस में एक साथ जब ये अगर स्टिमुलेट कर देते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं दोनों, तो अब की बार क्या है कि ये जो इनका अगर यहाँ पे बात करूं तो वैसे अगर ये सिंगल सिंगल अलग अलग होता तो ये 10 नर्व से इनर्वेट हो रहा है ए वाला, ये बी वाला 10 नर्व से इनर्वेट हो रहा है, तो वैसे तो ये 20 नर्व से इनर्वेट होना चाहिए अगर अलग अलग हो रहा है तो। बट यहाँ पे हो रहा क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ इनर्वेट होता है दोनों का। अब तो यहाँ पे जो बीच वाले की अगर बात करूं इस वाले की, तो इस वाले के अंदर क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये जो बीच वाला है इसके अंदर क्या है कि 6 न्यूरॉन से, तो ये a प्लस बी ये एडिशन हो जाएगा सारा और 14 हो जाएगा। वैसे अलग अलग होता तो 20 होता बट यहाँ पे 14 है, जिसकी वजह से क्या है कि होना ज्यादा चाहिए था बट हो कम रहा है, मतलब टेंशन कम होगी, करेक्ट यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये ए नर्व है ये बी नर्व है ये 3 नर्व से इनर्वेट हो रहा है, ये बी वाला भी 3 नर्व से इनर्वेट हो रहा है। और ये बीच अगर यहाँ पे इस वाले की बात करूं स्टिमुलेट होता है अलग अलग, तो ये ए प्लस बी है। अब की बात वैसे अगर ये होता
अगर एक साथ होता तो वहां पे टेंशन कम प्रोड्यूस हो रही, यहाँ पे टेंशन कम प्रोड्यूस हो रही है अगर एक साथ साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट हो रहा है। बट अलग अलग स्टिमुलेट हो रहा है, तो कहने का मतलब ए प्लस बी है, अब की बार 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे होना कितना चाहिए था 6, पर हो कितना रहा है 12, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था ज्यादा पर हो कम रहा है। तो अगर होना चाहिए था ज्यादा, हो कम रहा है, तो वहां टेंशन कम होगी। अगर कम होना चाहिए और ज्यादा हो रहा है तो वहां पे टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, लेस देन द सम ऑफ टेंशन प्रोड्यूस बाय द ईच नर्व स्टिमुलेट सेपरेटली। यहाँ पे लिखा है कि मोर देन द सम ऑफ टेंशन प्रोड्यूस व्हेन द स्टिमुलेटिंग सो परेट, इनकी अलग अलग सेपरेटली अगर ये करते हैं तो वो सारी चीजें मैंने लिखी। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे जो होना चाहिए था ज्यादा पर हो कम क्यों रहा है। क्योंकि क्या है कि जो अफरेंट फाइबर है, वो अफरेंट फाइबर की एक जो सेंटर रीजन है ये बीच वाला, तो यहाँ पे अफरेंट फाइबर की क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग हो जाने की वजह से टेंशन कम प्रोड्यूस होती है। अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी वहां पे पढ़ते हैं कि ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वहां पे जो टेंशन है वो कम प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो टेंशन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टीज है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। अगर साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की बात करूं, नाम से पता चल रहा है कि प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अपन अगर जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, मतलब जैसा शेप चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो जब कोई भी किसी भी तरह का एक अपन इजीली मॉड्यूलेटेड चेंज हो जाता है ये प्लास्टिसिटी। और इसके अंदर क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो साइनेप्टिक कंडक्शन है, उस साइनेप्टिक कंडक्शन को अपन बढ़ा भी सकते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस जो साइनेप्टिक कंडक्शन है उसको घटा भी सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो लर्निंग मेमोरी है उस लर्निंग मेमोरी के अंदर भी हेल्प करता है, और जेनेसिस ऑफ इमोशन है उसमें भी हेल्प करता है। कैसे, मान लो एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर हम कोई किसी भी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं बार बार पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अब उसको बार बार अगर याद करते हैं, चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा रीडिंग करते हैं, ज्यादा मतलब नॉलेज लेते हैं, गेन करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी लर्निंग मेमोरी को भी अपन बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, याद करने की क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। बट अगर हम बहुत दिनों तक कोई चीज पढ़ेंगे नहीं, दूर दूर तक अपना पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं है ना, तो मतलब चीजों को डिले करते जाएंगे दिनों दिन, तो कहने का मतलब लर्निंग मेमोरी है वो लर्निंग मेमोरी भी दिनों दिन क्या है, डिले होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारी जो इस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग मेमोरी है उसमें भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर सकते हैं, और ये उसमें प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है। और इमोशन है उसके अंदर भी जेनेसिस ऑफ इमोशन। आशा करता हूं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स है ये आपको समझ में आई हुई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।